नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि से संबंधित कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे 3 सेगमेंट खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए देते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर संरक्षित खेती और सुकर पालन के बारे में बताएंगे। साथ ही होंगी एक सफल महिला किसान भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें आज हम बात करेंगे संरक्षित खेती के बारे में। ये खेती का वो तरीका है जिसमें फसलों को जैविक और अजैविक कारकों से सुरक्षा प्रदान की जाती है और इससे फायदा ये होता है कि जहां फसल कई तरह के नुकसान से बच जाते हैं, वहीं किसानों को बेमौसमी सब्जियां भी प्राप्त होती है, जिसकी बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है और किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि संरक्षित खेती किस तरह करें और किन बातों का ध्यान रखें। तो अभी आपने संरक्षित खेती के बारे में विस्तार से जाना। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर,
गुरुवार सुबह 9:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सूकर पालन के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों को अतिरिक्त आमदनी दे सकती है। जो भारत है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और इसमें पशुपालन की भी अहम भूमिका है और किसानों के लिए इसके पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं। इसमें सूकर पालन को अगर आप अपनाते हैं तो कम लागत में आप मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कैसे करें सूकर पालन। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफी योगदान रहा है। लगातार डेयरी और मांस उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शुकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शुकर पालन मुनाफे का व्यवसाय हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शुकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि करीब 1 साल में ही इससे मुनाफा होने लगता है। हमारे देश में पशुपालन की बात होती है तो खासकर गाय, भैंस और बकरी का जिक्र आता है, लेकिन शुकर पालन करके भी बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। खास तौर से शुकर पालन की पूरी लागत का करीब 80% खर्च इनके आहार पर व्यय होता है। शुकर के जीवन की अलग अलग अवस्था में खाद्य संबंधी जरूरतें भी अलग अलग होती है। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शुक्रों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। उनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा देनी चाहिए। कुछ आहार जो मनुष्य अनुपयोगी है, उन्हें इस्तेमाल करके इस व्यवसाय को अधिक आमदनी वाला बनाया जा सकता है। इनके आहार में घरों व होटलों का बचा हुआ भोजन, सब्जी मंडी का अवशिष्ट, आलू, चुकंदर और गोभी दिया जा सकता है। इसके अलावा गेहूं, मूंगफली, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन व नमक का मिश्रण दिया जाता है। हालांकि बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है और हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं और करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं। आहार के साथ साथ शुकर पालन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे प्रसूति शुकर से शिशु को उसकी जरूरत के अनुसार दूध मिल पाता है या नहीं। अगर नहीं तो दूध पिलाने की व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। नवजात शिशु की नाभि में आयोडीन टिंचर लगा देना चाहिए। साथ ही जन्म के 2 दिन के बाद शिशु को इन्फेरोन का इंजेक्शन दे। शुक्रों का निरीक्षण 24 घंटे में कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए। आवास की सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शुक्रों के करीब के बाहरी हिस्से और पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिनका समय समय पर उपचार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पशु चिकित्सक की सलाह लेते रहना चाहिए। शुकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुक्रों के आवास, आहार और स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करे। शुकर पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं।
इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शुकर पालन किया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे लेकर कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। दोस्तों, किसान अगर ठान ले और उसमें कुछ नया करने का जज्बा हो तो वो बंजर जमीन पर भी लहलहाती फसल ले सकता है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि इसे कर दिखाया है उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली शोभा रानी ने। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है और अब वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन। किसी को भी नहीं था। मेरे यहाँ पे ससुराल में मेरे हस्बैंड 4 भाई थे। सारे 3 लोग तो सर्विस करते थे। मेरे हस्बैंड बिजनेस में आए और खेती का तो किसी को भी शौक नहीं था। बस मेरा शायद नाना के यहाँ का ही जो मुझे अब तक मतलब सब चीज़ों से लगाव है, खेती से है, नेचुरल चीज़ों से है। जब पता चला कि यहाँ पे ज़मीन है मेरी, तो सर्वेंट के साथ मैं आती थी तो लगा कि जब इतनी ज़मीन है तो थोड़ी बहुत सब्जी बोई जाए। बस वहीं से मेरा शुरू हुआ शौक। तो गांव में भी मैं बोरा लेके आती थी ना और कहती थी गांव वालों से कोई मुझे ये गोबर की खाद दे दे उसके लिए। मतलब शुरू से था कि नेचुरल चीज़ों से लगाव था, नेचुरल चीज़ें खाने का, रहने का मेरा मतलब इंटरेस्ट उसी में था। इसलिए जब से मैं आती थी इतना ख़राब रास्ता था यहाँ का, एक भी पेड़ नहीं था।
मैं मतलब पूरे गर्मी में धूप में रह के खुद भी कभी सोचती हूँ तो उसका जवाब मुझे अपने से ही नहीं मिलता है कि इतनी प्रॉब्लम, मतलब घर में भी जाते थे तो कोई खुश नहीं होता था। मतलब गर्मी में यहाँ एक पेड़ नहीं, उधर एक बांस था तो उस पर कभी कभी बैठते थे, पता चला वो सांप वहाँ से निकल रहा है, फिर वहाँ से उठ के भागते थे हम लोग। सोचिए इसके बाद भी मैंने नहीं छोड़ा यहाँ पे, तो वो गॉड गिफ्ट ही होगा कि जो मुझे यहाँ तक ले आया। उसके बाद तो ये बेटा बड़ा मेरा यही सपोर्ट करने लगा, तो मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कहते रहे अपना कहीं बिजली का मतलब कराया तो बिजली भी हो गई, और धीरे धीरे बस अब आज जो है इतना बड़ा पॉली हाउस हो गया। तो वो बेटा ही अपना, मतलब नेट से तो मुझे नहीं आता है इतना सब कुछ, लेकिन वो बेटा ही करता है, बस सपोर्ट मैं करती हूँ। बचपन से पिता की कमी और संघर्ष के इतना ही नहीं, गौरव अब अपना करियर खेती में ही बनाना चाहते हैं। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग पास किया है। मेरी उम्र 45 साल है। मेरी माताजी ने मतलब यहाँ पे खेती का काम शुरू किया, तो उनको देख करके मतलब मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आया, तो मैंने भी जो है खेती का काम जो है उनके साथ में देखना शुरू किया। फिर हम लोगों ने जो मिल करके साथ में ट्रेनिंग की। हम लोग गए हरियाणा में, घरौंडा जगह है, इंडो इजरायली फार्म है, तो वहाँ हमने और माताजी साथ में जा करके हम लोगों ने ट्रेनिंग की। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए जो है हम लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग करके आए। और यहाँ पे पॉली हाउस गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, तो 2011 में हम लोगों ने शुरुआत की जो है 1000 स्क्वायर मीटर से। सफलता का रास्ता मिल चुका था। यहीं से माँ बेटे ने खेती को आगे बढ़ाना चाहा। इसके लिए इन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया, जिसमें नई नई तकनीकों को जाना और पॉली हाउस में खेती करना शुरू किया। इसमें प्रोटेक्टिव खेती अपनाकर शिमला मिर्च की खेती शुरू की। पीली और लाल शिमला मिर्च को देखकर लोगों ने दोनों का हौसला बढ़ाया। हौसले के साथ शोभा रानी ने खेती का दायरा बढ़ाया और अब करीब 5 एकड़ में खेती को विस्तारित किया। इस दौरान उन्होंने फूलों, फलों, मसालों की खेती भी की। उनके इन प्रयासों के लिए शोभा रानी को सम्मानित भी किया गया है। अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बारे में बताते हैं हम लोग, उनको तो बताते हैं जो भी पूछते हैं। हम लोगों को तो कोई भी बताने वाला नहीं था, हम लोग कर करके फिर अपने आप जो है उसी से सीखते थे। लेकिन लोगों को तो नहीं कि हम लोगों ने मतलब जो हमको पता है वो हम नहीं बताएंगे, उनको तो अच्छा ही बताते हैं और इसीलिए लोग आते भी हैं। एक आए वो सुन के यहाँ पे गए, उन्होंने किया, फिर दूसरे को भेजा उन्होंने, तो इस तरह से लोग काफ़ी लोग पहले आते थे, बहुत लोग। मेरा शौक था जो यहाँ तक ले आया मुझे, मतलब ज़बरदस्ती करके।
और अब मैं यहाँ आती हूँ ना तो एक एक चीज़ देखती हूँ तो इतना मुझे अच्छा लगता है। जब पहला पेड़ एक लगाया कदम का, और ये जंगल में नर्सरी है 5 रुपए का लेके, मैं वो दिन याद है, और लाके धान लगा हुआ था उसमें बीच में लगा दिया, और आज वो इतना बड़ा पेड़ हो गया है, लोग उसकी छांव में बैठते हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो भी जानकारी आपको दी गई है उसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।